तब जी बिहार चुनाव के पहला चरण का मतदान तो खत्म हो गया है। अब पहला चरण के वोटिंग के बाद एगो ऐसा आंकड़ा निकल के सामने आया है जिसको सुन के हर कोई हैरान है। कहें कि पिछला 25 साल के इतिहास में पहला बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में 60% से ज़्यादा वोटिंग हो रहा है। एक से पहले 1900, 1995 या 2000 में बिहार में 60% से ज़्यादा वोट हुआ था। जेकरा बाद अब 2025 है, जेकरा बाद 60% से ज़्यादा वोट हो रहा है। ज़्यादा वोट का मतलब ऐसा माना जाता है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन एक और बात निकल के सामने आ रहा है कि इस बार महिला लोग पुरुष लोग से वोटिंग में आगे रही है। ऐसे में जब महिला लोग वोटिंग के लिए आगे रहती है तो चच्चा यानी कि नीतीश कुमार का सरकार बनने जाता है। बाकी पहला चरण के मतदान के बाद कौन पार्टी कितना सीट जीत रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला चरण में कौन सा पार्टी कितना सीट पर चुनाव लड़ रहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीए गठबंधन के बारे में। तो एनडीए गठबंधन में 5 दल शामिल है, जेकरा में नीतीश कुमार का जदयू, बीजेपी, चिराग पासवान का लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी और जीतन राम मांझी का हम पार्टी भी शामिल है। तब पहला चरण में सबसे ज्यादा एनडीए में नीतीश कुमार का पार्टी 57 सीट पर चुनाव लड़ रही है और वहीं ओकरा बाद बीजेपी 48 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एक बाद चिराग पासवान 14 गो सीट पर उम्मीदवार तो उतारे थे, लेकिन उनका एगो उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है। तो वो कुल मिला के 13 गो सीट पर लड़ रहे हैं और एगो निर्दलीय का समर्थन कर रहे हैं। वहीं पहले के चरण में उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी 2 गो सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीतन राम मांझी के पार्टी पहला चरण में एको सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ये तो हो गया एनडीए का बात। चलिए अब बात करते हैं महागठबंधन के बारे में। तो महागठबंधन में इस बारी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद, कांग्रेस, मुकेश सहनी और लेफ्ट के जितना पार्टी है वो सब चुनाव लड़ रहा है। तो पहला चरण में महागठबंधन में जो दल सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रहा है वो है राजद। राजद पहला चरण में 73 गो सीट पर चुनाव लड़ रहा है। एक बाद कांग्रेस 24 गो सीट पर चुनाव लड़ रहा है और वहीं भाकपा माले पहला चरण में 14 गो सीट पर चुनाव लड़ रहा है। हालांकि मुकेश सहनी के पार्टी भी 5 गो सीट पर उम्मीदवार तो उतारा था, लेकिन उनका एगो उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहला चरण में वोटिंग के बाद कौन सा दल कितना सीट जीत रहा है। तो रुझानों का माने तो इस बार जो 121 सीट पर चुनाव लड़ा गया है उसमें राजद को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि पिछला बार राजद 121 सीट में 42 गो सीट जीता था, लेकिन इस बार ऐसा संभावना है कि उसका 10 से 15 सीट का नुकसान हो सकता है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो पिछला बार हुआ चुनाव में पहला चरण में जितना सीट शामिल है ओकरा में भाजपा 32 गो सीट जीता था। ऐसा संभावना जताई जा रहा है कि भाजपा अपना सीट में बढ़ोतरी कर सकता है। पहला चरण के वोटिंग के बाद जौन पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो है चाचा नीतीश कुमार का पार्टी जदयू। पिछला बार जब ये 121 सीट पर चुनाव हुआ था तो जदयू को मात्र 23 गो सीट पर जीत मिला था, लेकिन इस बार संभावना जताई जा रहा है कि जदयू के सीट का आंकड़ा 35 के पार हो सकता है। कहे कि इस बार उनका साथ देने के लिए चिराग पासवान उनके साथ है। अगर चिराग पासवान के पार्टी का बात करें तो चिराग पासवान के पार्टी का भी इस बार काफी फायदा होने जा रहा है। पहला चरण में जो 14 सीट पर चुनाव लड़े हैं उनमें से 5 से 8 सीट पर उनको जीत मिल सकता है। पहला चरण के वोटिंग के बाद जौन पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वह कांग्रेस और भाकपा माले। क्या कि पिछला बार जब पहला चरण के चुनाव में कांग्रेस 8 सीट जीतने में सफल हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा रुझान है कि कांग्रेस का सीट घट सकता है और 2 से 4 सीट के बीच में अटक सकती है। वहीं भाकपा माले का बात करें तो भाकपा माले पिछला बार 7 गो सीट जीती थी, लेकिन ऐसा खबर है या फिर संभावना जताया जा रहा है कि भाकपा माले इस बार 1 से 3 सीट के बीच में अटक सकती है। वहीं सीपीआई और सीपीआईएम एक सीट पर फंस सकती है। अब बात अगर जन स्वराज के करें तो जन स्वराज की हालत तो और खराब है। एक्सपर्ट का माने तो जन स्वराज पहला चरण के 121 सीट में 0 से 2 के बीच में सिमट सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पहला चरण के वोट के बाद कौन सा दल कितना सीट जीत रहा है। तो राजद का बात करें तो राजद 33 से 35 के बीच में सीट जीत सकता है। वहीं भाजपा 35 से 37 के बीच में रह सकता है। नीतीश कुमार का पार्टी जदयू 35 से 38 के बीच में रह सकता है और चिराग पासवान का पार्टी 5 से 8 के बीच में रह सकता है। अब कांग्रेस का बात करें तो कांग्रेस 2 से 4 सीट के बीच में रह सकता है। अब भाकपा माले का आंकड़ा 1 से 2 के बीच में रह सकता है और सीपीआई और सीपीआईएम एक सीट जीत सकता है। और जन स्वराज का बात करें तो उनका आंकड़ा 0 से 2 के बीच में हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि पहला चरण के मतदान के बाद कौन सा दल आगे है और कौन कितना सीट जीत रहा है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।